कैसे हो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक्चुअली आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो एकदम रियल वाला है। मतलब क्लाइंट ने मुझे बोला था कि मुझे 3D बना के बताना उसके अंदर प्रॉपर फिक्स होता है या नहीं, और मेरा जो डीओ है उसका साइज ये है। तो जो डिज़ाइन है वो मैं डमी डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, रियल नहीं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, डिज़ाइन हमारा डमी है, बाकी जो साइज वगैरह बॉटल है वो सेम है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे डिज़ाइन का साइज़ ये है और इतना हाइट इतना है, डायमीटर इतना है। उन्होंने मुझे बॉटल का बोला था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डिज़ाइन बनाया था, क्योंकि वो मुझे दे के गए थे मॉडल। तो उसको मैंने प्रॉपर डायमेंशन लेके और 3D मॉडल बनाया, और फिर उसका मैंने काउंटर डिस्प्ले बनाया। और उन्होंने कहा था कि कैसे दिखेगा काउंटर डिस्प्ले, कैसे दिखेगा। तो मैंने उनको इस प्रकार से कंबाइन करके भी दिखा दिया कि आपका जो प्रोडक्ट है इस प्रकार से जब काउंटर पे आपका प्रोडक्ट रहेगा, डिस्प्ले रहेगा, तो इस प्रकार से दिखेगा। तो ये रियल एग्जांपल है, साइज वगैरह सब एक्यूरेट है। तो इसी को हम बनाने वाले हैं। चलिए चलते हैं हम आर्टियोस्केड की स्क्रीन पर। तो ये मैंने आर्टियोस्केड ओपन कर लिया है, और अब मैं आपको वो रियल डाई निकाल के दिखाता हूँ जो मैंने क्रिएट की थी। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, इमेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और ये जो हमारी फाइल है इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अभी देखो इसका साइज क्या है। हमारी जो बॉटल है उसका डायमीटर 46 है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। और उसकी जो हाइट रहेगी, बॉटल की हाइट हमारी कितनी है, 235 है। डायमीटर इतना है और 235 है। और जो बॉक्स का हमने डेप्थ लिया है वो 45 mm लिया है। तो यही मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो इसे हम अभी साइड में रख देते हैं, यहाँ से इधर मूव कर देते हैं। तो कितना है हमारा, लेंथ कितनी है, 255 है, ये दिख रहा है। और लेंथ और विड्थ इसकी है 142। तो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स लिया, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और 255 और 142, ये हमारा लेंथ विड्थ कंप्लीट हो गया। अब इसकी जो डेप्थ है, बॉक्स की जो डेप्थ रहेगी, वो डेप्थ इसकी रहेगी 42। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑफसेट लेंगे और इसको यहाँ पर 45 है, 45 कर देंगे। फिर वापस हम 142 करेंगे, इस प्रकार से। अब जो डेप्थ लेंगे तो किस प्रकार से लेंगे, हम इस प्रकार से लेंगे कि हमारा जो डस्ट फ्लैप है वो उसी के अंदर आ जाए, हाइट के अंदर। तो हम यहाँ से 235 करेंगे, और एक लाइन यहाँ से हम लेंगे 45 की। इसको हम बाद में हटा देंगे, समझ रहे हो, इसका कोई काम नहीं, क्योंकि इसे हमें यहाँ से फोल्ड नहीं करना है, फोल्डिंग यहाँ से होगा। और हमारा जो ग्लू रहेगा वो हम 18 mm का ले लेते हैं। यहाँ से आप कंट्रोल F करना, और 20 mm के एंगल पे हम क्या करेंगे, इन्हें स्ट्रेच करके अंदर कर देंगे, ताकि ये फोल्डिंग में प्रॉब्लम ना हो। ये इस प्रकार से हम इसे अंदर कर देंगे। तो अभी ये इस प्रकार से हमारा स्लीव बन गया। अब हम इसके टकिन फ्लैप बनाते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर 45 है, तो इसे भी हम 45 करेंगे। तो यहाँ से मैं लूँगा, और ये जो हमारा है इसे हम करेंगे 45। और जो हमारा टकिन है अंदर के लिए, तो उसे हम कर देंगे 15 का। अब इसको हम क्या करेंगे, रेडियस से 7 mm का रेडियस दे देंगे। तो यहाँ पर मैं गया और 7 करा मैंने, और इस प्रकार से मैं 7 mm का यहाँ पर रेडियस दे दूंगा। और इसी को हम कॉपी करके इस प्रकार से मिरर कर देंगे। यहाँ पर ये मैंने मिरर कर दिया। अब हम बनाएंगे डस्ट फ्लैप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 mm का बाहर लेते हैं,
और एक यहाँ से भी हम 2 mm या 3 mm आप जो भी लगे वो कर लेना। यहाँ से मैं 2 mm करता हूँ, ऊपर कंट्रोल F करा और यहाँ से 3 mm करता हूँ और इसे करता हूँ 2 mm। और जो हाइट इसकी रहेगी, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं लाइन टूल से ही बना दूँगा। और यहाँ से 34 कर देता हूँ। अब हम लाइन टूल लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको हम इस प्रकार से सारी चीज़ें कंप्लीट कर देंगे इस प्रकार से। अब इसको हम थोड़ा अंदर कर देंगे ताकि ये थोड़ा सही लगे इस प्रकार से। और यहाँ से आप इसे भी अंदर कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से उसे रखना चाहते हैं। क्योंकि 3 mm का गैप तो हमने ले लिया है, आप थोड़ा ऐसा अंदर करोगे तो थोड़ा सुंदर लगेगा। अब इसे हम मिरर कर देंगे, यहाँ से ये मिरर कर दिया। अब इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और हम ये वाला मिरर करेंगे। यहाँ से प्रॉपर आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर जाना और इसे यहाँ पर प्रॉपर अलाइन कर देना। ठीक है, ये इतना हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियस देंगे हम। तो रेडियस आप अपने अकॉर्डिंग दे देना, जैसे मैं 20 mm का दे देता हूँ। ये मैंने 20 कर दिया। ठीक है, ये इस प्रकार से मैंने रेडियस दे दिया। अब हम ये लाइन को हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है। समझाता हूँ कैसे। ठीक है, ये हमारी डिज़ाइन बन गई है। अब जो ये हमारी बोतल के जो सर्कल है, तो इसको कैसे करेंगे, उसकी एक ट्रिक है। यहाँ हमें सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम रियल टाइम में बोतल ही रखेंगे और उसी को कंप्लीट कर देंगे। सर्कल अपने आप एक्चुअल बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से हटा देता हूँ, फालतू चीज़ें ये हटा दिया मैंने। तो ये हमारी डायलाइन बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें क्रीज लाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मैंने क्रीज में इसे, अच्छा यहाँ पर एक दिक्कत आएगी क्योंकि हमने यहाँ से हटा दिया था। तो यहाँ से मैं ट्रिम टूल लूँगा और इसे मैं फ़िलहाल यहाँ से हटा देता हूँ और लाइन टूल लेके और इसे कंप्लीट करूँगा। यहाँ से लाइन लिया मैंने और ये कंप्लीट कर दिया। फिर यहाँ से लाइन टूल लूँगा और इसे यहाँ पर कंप्लीट कर दूँगा। अब इसे हम करेंगे क्रीज लाइन, तो अभी ये दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कट लाइन है और ये भी हमारा ये क्रीज लाइन है। चलिए हम ट्राई करते हैं इसे फोल्ड करने का। तो यहाँ पर फोल्ड पे जाऊँगा मैं और यहाँ पर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। तो इस प्रकार से हमारा ये फोल्डिंग के लिए आ जाएगा। अब फोल्ड करने के लिए क्या करेंगे हम, ये हमारा बेस है तो इससे इन सब को हम कंप्लीट करेंगे और 90 mm पे, सबको 90 mm पे हम फोल्ड कर देंगे। तो एक बार में हमारा बॉक्स बन जाएगा। इस प्रकार से हमने 90 mm पर सबको कन्वर्ट कर दिया और हमारा ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब ये जो है इसे भी फोल्ड करना है, तो हम ये जो हमारे डस्ट फ्लैप है इनको अंदर कर देंगे 90 और यहाँ से लेंगे और इसको भी करेंगे 90। तो ये हमारा काउंटर डिस्प्ले कंप्लीट हो गया। अब इसमें लॉजिक वाली बात ये है कि हमें बनाना है सर्कल। तो सर्कल के लिए क्या करेंगे, इसमें बहुत अच्छा टूल है एक, तो हमें उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही बन जाता है। तो मैं यहाँ से जो मैंने बॉटल क्रिएट किया था 3D मॉडल, तो उसे लेके आता हूँ मैं ऑल फाइल। ठीक है, मैं यहाँ पर DO फाइल लेके आऊँगा। तो ये है मेरा 3D मॉडल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे, प्रॉपर प्लेस करेंगे ताकि हमारा बॉक्स बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बन पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले मैं, देखो यहाँ पर मैं जो इमेज थी, डिस्टेंस था इसका, डिस्टेंस कितना था, ये 10.5 mm का, और इधर से
19 था, तो हम तो ये वाला लेते हैं, तो वो अपने आप ही अंदर सेंटर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से एरे करूँगा और यहाँ से इसको मैं, हमारा 4 बॉटल ऐसी रहेगी और 2 ऐसी रहेगी, और बीच में हमारा 10.75 और 10.75 दोनों तरफ से हमारा, ठीक है। ये हमने प्रॉपर कर लिया है। अब इसको हम इसके अंदर प्लेस करेंगे, तो इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर प्लेस कर दूँगा, तो ये बॉटल हमारी प्लेस हो गई। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये तो सही नहीं हुआ, इसकी हाइट से ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे जितनी हमारी बॉटल है, और इसे यहाँ से इस प्रकार से स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। ये मैंने स्ट्रेट कर दिया, और यहाँ से मैं मूव टूल लूँगा, और मूव टूल लेके इसको इस प्रकार से यहाँ से इसको सेंटर करूँगा इस प्रकार से, और यहाँ से हम नीचे भी इसको प्लेस करेंगे ताकि वो प्रॉपर से फिट हो जाए इस प्रकार से। अभी आप देखोगे तो ये बिल्कुल कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये इस प्रकार से। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई। देखो ये हाइट के बराबर है, थोड़ा सा नीचे है, मतलब परफेक्ट है ये इस प्रकार से। तो ये जो बॉटल है काउंटर वाली, इस प्रकार से हमने क्रिएट की, बिल्कुल आसान तरीके से, इजी वे में। हमने 3D मॉडल बनाया, उसका बॉक्स भी 3D में बनाया, हमने प्रॉपर प्लेस किया और कंप्लीट करके क्लाइंट को दिखा दिया। इससे क्या होता है, क्लाइंट को आप रियल चीज़ें दिखाओगे तो क्लाइंट खुश हो जाता है, और एक ही बार में आपकी चीज़ अप्रूव हो जाती है, आपको बार बार उसे क्रिएट करने की रिक्वायर नहीं रहती है। अब हम क्या करेंगे, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ये जो है बॉटल के हमारे सर्कल वो आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे और हमारी जितनी बॉटल है सबको हम सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट कर ली मैंने, और ये जो है हमारा इंटरसेक्ट, तो बस इसे क्लिक कर देंगे और अपडेट कर देंगे। तो ये हमारी डाई भी बन गई, 3D मॉडल भी बन गया, सारी चीज़ें कंप्लीट बन गई एक्यूरेट तरीके से। तो इस प्रकार से हमने हमारा कंप्लीट मॉडल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे सेव एज कर लेते हैं, ठीक है। आप सिंगल भी सेव एज कर सकते हैं, डबल भी सेव एज कर सकते हैं, मतलब कंबाइन में भी कर सकते हैं। जैसे ये कंबाइन किया हुआ है, ऐसा भी कर सकते हैं। कंबाइन वाला तो मैंने आपको दिखा ही दिया, तो मैं इसे ही आपको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, बॉटल हटा देंगे, तो ये हमारी डाई लाइन है, इसे हम एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसे इलस्ट्रेटर में ले चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं हमारे इलस्ट्रेटर पे। ये मैंने कंबाइन वाला आपको दिखाया था, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, आप ये ना बोले कि बस बॉटल रख दिया है और ऐसे ही दिखा दिया 3D मॉडल। नहीं, मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं न्यू फाइल लूँगा और यहाँ से हम इंपोर्ट कराएंगे। तो हमारी जो बॉटल थी उसका नाम हमने रखा था सिंगल, तो इसे लेके आएंगे। तो ये हमारी बॉटल आ गई सिंगल, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से हमने 3D मॉडल बना के दिखाया और उसको काउंटर डिस्प्ले भी बना के दे दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई इसे। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और हाँ गाइस, मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ जूम मीटिंग पे, तो जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है वो मेरे ईमेल पे आए, मुझे मैसेज करे, और या फिर टेलीग्राम तो अभी बैन कर रखा है, लेकिन आप उस पर भी कर सकते हैं जब चालू, या ईमेल कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारे पास 10 बच्चे हो जाएंगे, मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, मतलब 2-4 दिन के अंदर मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। फीस वगैरह उतनी नहीं है जितनी आपसे इंस्टीट्यूट वाले लेते हैं।
इंस्टीट्यूट वाले अपने आपसे फीस भी लेंगे, महीने भी आपसे काउंट करवाएंगे, 6 महीने में, 10 महीने में 30,000, 35,000, 40,000 ऐसी फ़ीस लेंगे आपसे। लेकिन मैं आपको मात्र 15 दिन के अंदर कंप्लीट करा दूंगा। और जो डीप की चीज़ें रहेगी, जो प्रैक्टिकल, जो मार्केट के अंदर चलता है सारी चीज़ें, वही मैं करके दिखाऊंगा। मैं फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगा आपको कि आपको ये बताऊंगा, बहुत सारी थ्योरी बताऊंगा बोल बोल के। नहीं, सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। थ्योरी वाला रोल नहीं रहेगा मेरे कोर्स के अंदर, ठीक है। तो जो भी भाई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है वो मेरे टेलीग्राम पे आए या फिर मुझे ईमेल करें। जैसे ही 10 बच्चे हो जाएंगे, आपको ये करना है कि हाँ सर, मुझे कोर्स, मतलब मुझे क्लास ज्वाइन करनी है, ताकि मैं काउंट कर सकूँ कि मेरे पास कितने बच्चे हुए हैं। और जब 10 बच्चे हो जाएंगे मैं आपको खुद मैसेज कर दूंगा, तो हम क्लास स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।